हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिनी है एंड वेलकम टू बिनी इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम एक दिन का एक बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि हम एलटीपी कैलकुलेटर ने हमको कैसे लेवल्स दिए थे, कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे और कहाँ पर हम उसको एंट्री और एग्जिट कर सकते थे। तो मैं सीधा 2024 के वर्जन में हूँ, मैंने इसको टॉगल किया है और मेरे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखनी है। मैं बैंक निफ्टी पे जाता हूँ और मेरी जो एक्सपायरी है वो 27 की है और मैं देखता हूँ ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे को के दिन मैंने 9:15 को मैंने देखा, इसको सबमिट किया और इसको मैं कर देता हूँ 1 मिनट पे। इसको मैं करता हूँ प्ले। तो मार्केट जो है वो मार्केट इस वक्त 50,000। तो मार्केट जो है 50,527 पे खुली है। 19 नवंबर है, 9:15 का टाइम है और मार्केट जो है इस वक्त यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है 49,700 पे रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है 50,500 पे। तो हम मार्केट का थोड़ा चलने का वेट करेंगे। इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। और मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप खोला है और इस वक्त 9:20 हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। और मैं इसको भी पॉज करके देखता हूँ। मार्केट जो है वो स्ट्रांग है 50,500 पे, सपोर्ट भी स्ट्रांग है और हमारा रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। जो हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है वो 55.55% पे स्ट्रांग है, यानी कि 50,600 पे हमारा स्ट्रांग है जो कि यहाँ पर है। और जो रेजिस्टेंस है वो हमारा स्ट्रांग है 72.95 यानी 50,600 पे। तो अगर मैं 9:20 का टाइम हो रहा है, अगर मैं पीसीआर देखूं तो मेरा जो पीसीआर है वो 22 lakhs है और जो सीई का है वो 80,000 है। तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बुलिश है। एट द स्टार्ट ऑफ द डे मार्केट इज बुलिश और यहाँ पर भी परसेंटेज में हमको बनता दिख रहा है 72%। नेक्स्ट हाईएस्ट जो है हमारा यहाँ पर 66%। मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं रिस्क अगर लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ रिस्क 50,500 पे। बट इफ आई एम ऑन मॉडरेट और अ लो रिस्कर आई विल नॉट टेक दैट रिस्क। मैं इसको प्ले करता हूँ और मार्केट 50,501 पे ही चल रही है अभी भी। अब ये जो परसेंटेज था ये कम हो गया 50,600 का, 72 से 67 हो गया है। इवन मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है। मार्केट 580, मार्केट 600 पे चली गई है और 600 पे गई है। और जो यहाँ पर जो हमारा जो वीक टुवर्ड्स टॉप है वो 70% बन रहा है। तो पहले ये 72% था, उसके बाद ये 67% था, अभी वापस 70% पे आ गया है और मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंच चुकी है। जो इसका अगर मैं ऑप्शन प्लस चार्ट पे क्लिक करूँ, जो कि 2024 के वर्जन में है, वो जो है इस वक्त ई ओ एस और ई ओ एस -1। तो यहाँ पर मेरे को अगर कहीं पर ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पर लूँगा ट्रेड। लेकिन ये जो है, लेकिन ये 50,604 पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ पुट का। तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। 9:36 हो रहा है, मार्केट जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो रही है 70% पे और अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे खड़ी हुई है 600 पे। मार्केट जो है मेरे को यहाँ पर बुलिश दिख रही है 23 lakhs और यहाँ पर 1,89,000। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ पुट का, बट दैट वुड बी रिस्की। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है एक मेरे को बुलिश दिख रहा है। तो मैं वेट करूंगा मार्केट को 50,500 या 371 पर आने का। जैसे ही यहाँ पर आता है अप्रॉक्सीमेटली 50,400 पे आता है, फिर मैं एक कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 50,600 पे अपना पुट खरीद सकते हैं, बट मैं नहीं लूंगा क्योंकि पीई और सीई रेशियो में 1 से ऊपर है, तो मैं इसको नहीं लूंगा। मैं इसको मैं प्ले करता हूँ। मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, मार्केट 600 से सीधा 700 पे चली गई विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स और ये जो परसेंटेज है हमारा सीधा 78% पहुँच गया। तो बहुत अच्छा किया कि मैंने ई ओ आर पे मैंने पुट नहीं खरीदा, इसलिए क्योंकि
जैसे मैंने कहा यहाँ पर परसेंटेज बढ़ रही थी और ये हमारा जो बुलिश हमको दिख रही थी मार्केट। तो अगर मैं यहाँ से लेता तो मेरे को काफ़ी लॉसेस होते हैं। तो अब मार्केट जो है 50,742 पे यानी 700 का भी ब्रेकआउट कर गया है मार्केट, और यहाँ पर एक 51,000 पे परसेंटेज बन रही है। तो यहाँ पर अगर 51,000 पे बनती है तो 50,975 तक मार्केट जा सकती है। तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मैं लूंगा तो मार्केट का मैं नीचे आने का थोड़ा सा वेट करूंगा, अप्रॉक्सीमेटली 50,500 का या 385 का बेस्ट है। जो सबसे सेफेस्ट ट्रेड है वो 50,287 का है। बट ये यहाँ पर लेवल में नहीं आएगा क्योंकि ये मार्केट जो है ये काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। तो मैं जो भी मेरा रीसेंट रेजिस्टेंस है वो मैं लूंगा, जो कि मेरा यहाँ पर है 50,700 पे। तो अभी 742 चल रही है, मैं वेट करूंगा। अब 750 780 हो गई है, मार्केट 800 पे पहुंच गई है। मार्केट बढ़ी जा रही है इसलिए क्योंकि ये सिंपल वीक टुवर्ड्स टॉप ये हो रहा है। तो मार्केट स्टार्ट हुई सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। मार्केट पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था 50,600 पे, 72 पे, फिर वापस ये 67 पे परसेंटेज बना, फिर वापस 72 79। और जो ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 51,000, ये इसने 50,600 को भी पीछे छोड़ दिया। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपना टॉप यहाँ पर लगाएगी, इतना मुझे समझ आ रहा है। 963 या 51,000 पे अपना टॉप लगा सकती है मार्केट, अनटिल एंड अनलेस अगर ये परसेंटेज इतनी ही रहती है। अगर ये परसेंटेज बढ़ने लगेगी तो मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है। तो मैं इस परसेंटेज का भी ख्याल रखूंगा। तो अभी मार्केट 50,780 पे है और यहाँ पर आने की वेट करेगी मार्केट। और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो मार्केट जो है 50,700 664 पे है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर मी टू बाय, अगर मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है 50,664 पे। जब ये यहाँ पर मेरे को वैल्यू दिखने लगेगी अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 700 पे या 697 पे, अगर ये वैल्यू दिखेगी तो मैं यहाँ पर भी एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं लूंगा तो मैं कॉल साइड का लूंगा। और कहाँ तक जाएगी मार्केट? यहाँ तक जाएगी मार्केट। बट लाइक आई सेड इट वुड बी अ रिस्की ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 88 परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये परसेंटेज कम हो जाए और ये परसेंटेज बढ़ जाए। तो इट वुड बी अ रिस्की ट्रेड, स्टिल आई विल टेक दैट रिस्क। मैं इसको प्ले करता हूँ। 664 पे है मार्केट। ये सीधा 725 739 ये परसेंटेज बढ़ता ही चले जा रहा है 91 से 92। और ये एक एक मिनट के चार्ट पे ये धीरे धीरे करके परसेंटेज बन रहा है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सपोर्ट जो है मेरा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस की साइड पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे मेरे को परसेंटेज बनती दिख रही है। तो सबसे हाईएस्ट 5500 पे है, फिर है हमारी हाईएस्ट 51,000 पे, फिर हमारी 5600 पे, 5700 पे है, 5800 पे है। तो यहाँ दिस इज अ नो ट्रेड जोन फॉर ऑल ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस। सबसे सही स्ट्राइक प्राइस अगर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं मार्केट का यहाँ पर वेट करूंगा अप्रॉक्सीमेटली 50,400 का, या फिर 50,500 का मैं मार्केट का वेट करूंगा। जैसे ही 50,500 पे आती है मार्केट और ऐसे ही सिनेरियो रहता है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, अगर 51,000 पे मार्केट आती है तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि अपने टॉप पे खड़ी होगी मार्केट। अगर ये वाला परसेंटेज मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है 50 60 75 तक आ जाता है तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10 बजे। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस के बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस पे वीक टुवर्ड्स टॉप बन गया है। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा, 51,000 के आने का वेट करूंगा। और अगर मेरा सिनेरियो सेम रहता है तो मैं यहाँ पर एक पुट खरीदूंगा। और अगर मेरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ने लगती है, तो मैं पुट नहीं खरीदूंगा। दूसरा ऑप्शन मेरा ये है कि मार्केट का मैं नीचे जाने का वेट करूंगा 5500 पे। जैसे ही यहाँ पर आती है मैं यहाँ पर एक कॉल खरीदूंगा। मैं इसको प्ले करता हूँ। और ये मार्केट जो है सुबह 10:15 बज रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे बढ़ रही है और ये सीधा यहाँ पर अभी 983 पे पहुंचने वाली है मार्केट, क्योंकि ये परसेंटेज एकदम तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे देखूंगा। ये 761 772 हो रही है मार्केट, सीधा 800 पे अभी ये सीधा 900 950 पर आएगी और अपना कहीं पर टॉप बनाएगी। ये सीधा 879 881 884 900 के पार पहुंच गई है। ये 900 को टच करके वापस आई है। मैं फिर से वेट करूंगा, अगर मार्केट 970 तक टच करती है तो वहाँ पे मैं एक पुट का साइड का एक ट्रेड लूंगा। तो इस वक्त 11:15 बज रहे हैं, 800 पे चल रही है मार्केट। ये वापस थोड़ा सा नीचे आ रही है। सबसे सेफेस्ट ट्रेड मैं यहाँ पर वेट करूंगा 50,900 का। और अगर नहीं आती है तो मैं नहीं लूंगा ट्रेड।
मार्केट 50,800, 50,900, 950 तक भी आती है तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लूंगा। ये मार्केट 905 पे आई है, मैं इसको थोड़ा सा प्ले करता हूँ और ये 911 पे गई है। मार्केट 900 के ऊपर कहीं पर ट्रेड कर रही है। 917, 918, 919। तो अगर मैं यहाँ पर इसको पॉज करूँ, मार्केट 50,919 पे है, सुबह 11:15 बज गए हैं, सुबह के 11:15 बज गए हैं और 919 पे है मार्केट। यहाँ पर मेरे को परसेंटेज कुछ खास नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि इसने अपना टॉप बनाया है और यहाँ पर अब वह वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रही है। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि मैं यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और या तो मैं यहाँ पर 246 या 277 का एक मैं पुट खरीद लूँगा, 277 का एक मैं यहाँ पर पुट खरीद लूँगा, या फिर मैं 51,000 के कॉल साइड को बेच दूंगा और मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आए। तो मैंने इसको प्ले कर दिया है 919 पे। ये मार्केट जो है 919 से सीधा ये अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा, बट मैं यहाँ पर भी देखूंगा 939 पे चला गया, 930 पे चला गया है ये, 950 पे चला गया है। यहाँ यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड था 950 पे लेने का, बट ये मार्केट ने मुझे लगता है यहाँ पर अपना कहीं पर टॉप बनाया है। 910 पे आई है मार्केट, ये परसेंटेज धीरे, और यहाँ पर एक नई वॉल्यूम बन रही है हमारी 50,800 पे। तो मैं यहाँ पर 800 पे अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। 919 पे लिया था, 950 तक गई थी मार्केट और मैं मार्केट का नीचे जाने का वेट करूँगा। मार्केट 800 पे यहाँ पर कहीं पर बनना है। जैसे ही मार्केट 50,800 पे कहीं पर आती है या 750 या अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास आती है, मैं वहाँ पर अपना मैं टारगेट बुक कर लूँगा। तो 919 पे खरीदा था, मार्केट 850 तक आई थी, 904 पे वापस आ गई है मार्केट, बट मैं 100 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट करूँगा। 919 से 819 या अप्रॉक्सीमेटली 58,800 पर मैं वेट करूँगा और ये धीरे धीरे मार्केट जो है उसी के आसपास ही घूम रही है। यहाँ पर जो है परसेंटेज बन रहा है, वीक टुवर्ड्स टॉप हो रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये यहाँ से यहाँ पर कहीं पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर परसेंटेज नहीं बन रही है या 51,000 के ऊपर, तो यहाँ से ही मार्केट गिरेगी, वो भी हल्का सा गिरेगी। 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मैं कैप्चर करूंगा। तभी मार्केट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट है, 50,919 पे है मार्केट और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो ये मार्केट 919 से 950 तक यहाँ पर चली गई है। इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, 978 से ऊपर या 51,000 तक। 919 पे खरीदा था, ये मार्केट 960 970 तक मैक्सिमम गई थी, यहीं से ही रिवर्स हो रही है ये, और 51,000 पे ही कहीं ना कहीं मेरा एक और एक वीक टुवर्ड स्टॉप यहाँ पर बन रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है 51,000 के आसपास ही क्लोज करे, 5981 और 5882 के बीच में मार्केट कहीं पर क्लोज करे, क्योंकि यहाँ पर भी अब मेरा परसेंटेज बन रहा है। तो मैं वेट करूँगा। टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं और 926। बस मेरे को ये देखना है कि इसके ऊपर कोई परसेंटेज तो नहीं बन रही, क्योंकि ये मेरा मेरा टॉप है। जैसे ही 51,000 या 51,100 के ऊपर चले जाती है मार्केट, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो वापस अब मेरे को प्रॉफिट देना शुरू कर गई है मार्केट। 856, 831, 843, तो अप्रोक्सीमेटली 821 के करीब यहाँ पर मार्केट आई थी, तो मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था। और अब ये मार्केट नीचे ही ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई परसेंटेज बन नहीं रहा है। तो मार्केट 919 पे मैंने खरीदा था और मार्केट 819 पे गई थी, सीधा 100 पॉइंट्स का मूवमेंट। तो सिंपल, आई जस्ट समराइज दिस। मार्केट स्टार्ट हुई हमारा 50,500 रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, 50,500 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। मार्केट जो थी 50,500 से 600 पे हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था, वीक टुवर्ड्स टॉप था।
यहाँ से फिर वापस 51,000 पे जो था, वापस ये वीक टुवर्ड्स टॉप हमारा बन रहा था। सपोर्ट हमारा वैसे का वैसे ही स्ट्रॉन्ग था। मार्केट यहाँ पर हम मूव हो गई पूरे 100%, और यहाँ की सारी परसेंटेज रिड्यूस होने लग गई, और यहाँ पे कहीं दोबारा हमारी परसेंटेज बनने लग गई। तो मेरे को पता लग गया स्टार्टिंग में रेंज क्या है, 50,500 से रेंज है और 51,000 तक रेंज है मेरा मार्केट का। मैं या तो कॉल साइड का वेट करूंगा 50,500 के आने का, या फिर 51,000 के पुट साइड का वेट करूंगा कि 51,000 आती है, मैं पुट खरीदूंगा। और मैं इसलिए खरीदूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं बन रही, और मैं 50,500 की कॉल इसलिए खरीदूंगा क्योंकि उसके ऊपर कोई परसेंटेज नहीं बन रही। तो मैं अपना बहुत ध्यान से ट्रेड्स लूंगा। मैं अपना सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लूंगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है, 51,000 का ये 5121 इज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सॉरी दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। 51,118 इज एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस प्लस वन, विच इज ई ओ आर प्लस वन, दिस इज ई ओ आर। सिमिलरली जहाँ पर परसेंटेज 100 है, यहाँ पर इसको ई यू एस बोलते हैं, और यहाँ पे ई यू एस -1। मैं अपने सिर्फ बॉटम वैल्यूज का वेट करूंगा और मैं यहीं से ही ट्रेड लूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, प्लीज़ चैनल से जुड़िए, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, कम्युनिटी लिंक। आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए, और जो भी आपके सवाल हैं, आई प्रोवाइड फ्री क्लासेस, आई प्रोवाइड फ्री ग्रुप क्लासेस एंड फ्री इंडिविजुअल क्लासेस एज वेल। और कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।